हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक गूगल का लोगो एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट एंड फोटोशॉप की मदद से। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ चुके हैं हम एडोबी फोटोशॉप में। मेरे पास ये गूगल का लोगो है। आप चाहिए तो कोई भी लोगो उठा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका लोगो कुछ इस तरीके से हो, यानी कि अल्फ़ाबेट्स एक के पीछे एक हो और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो लोगो में। तो उस तरीके के लोगो आप एनिमेट कर सकते हैं, स्पेशली इन दिस केस। तो मैंने यहाँ पे गूगल का लोगो ले के रखा है। अब इस लोगो को हम सिलेक्ट करेंगे और मुझे ये वाइट कलर नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट में जाके कलर रेंज को सिलेक्ट करूँगा। पिकर की मदद से इस वाइट को सिलेक्ट करूंगा और फजीनेस मैंने 80 रख के ओके पे क्लिक कर दिया है, तो वाइट कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली डिलीट कर दूंगा मैं इस कलर को और कंट्रोल डी टू डिससिलेक्ट। अब रेक्टेंगल सिलेक्शन की टूल की मदद से मैं इस जी को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स फॉर कट, एक नई लेयर बनाऊं, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस, और इसे मैं नाम दे दूंगा जी और ओके पे क्लिक करूंगा। अब सेम प्रोसीजर ओ के लिए भी है। मैं इस ओ को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी और इसे ओ नाम दे दो और दोनों को हाइड कर दो। तो ऐसे ही हमें सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे चाहिए। इस जी को भी हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। इस एल को भी हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, और हम इसे नाम दे देंगे रिस्पेक्टिव जो भी इसका नाम होगा, और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे आ चुके हैं। अब हम जाएंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, एक नई कंपोजिशन बनाऊंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 एंड ड्यूरेशन 15 सेकंड्स, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर रख दिया है और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके मैं टाइटल से सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा, ताकि एक अच्छी तरीके से कैमरा ग्रिड हमें यहाँ पे मिल जाए। इस रेंडर क्यू को मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो अब कंट्रोल आई प्रेस करो ताकि हम अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर सके। तो ये फ़ोटोशॉप फाइल जो मैंने सेव कर रखी है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। इंपोर्ट में फुटेज की जगह में कंपोजिशन, रिटर्न, लेयर एंड साइजेस पे क्लिक करूँगा और इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा और सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। अब डबल क्लिक करके हम ये कंपोजिशन ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं। तो मैं इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूँगा। अब मैं जाऊंगा मेन एनिमेशन में और कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर दूंगा और इसे मैं प्रॉपरली सेंटर में लाके रख दूंगा। कुछ इस तरीके से। अब हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और इसके जो डुप्लीकेट है वो मैं नीचे लाके रख दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे प्री कंपोज कर देंगे और इसे नाम देंगे रेफरेंस और ओके पे क्लिक कर देंगे और इसे हाइड कर देंगे और लॉक कर देंगे। अब सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें एनिमेट करनी है। तो आई थिंक मुझे लगता है इनकी साइज़ बहुत ही छोटी है, तो मैं ये रेफरेंस लेयर भी इनेबल कर दूंगा। अगेन राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इन सभी को सिलेक्ट करके उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और इससे मैं इसकी स्केलिंग थोड़ी बढ़ा दूंगा और इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा इस नल ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन करने के लिए। अब ये नल ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर देंगे। तो हमारा लोगो जो है वो प्रॉपर सेंटर लाइन हो चुका है। अब चाहिए तो इसे और थोड़ा नीचे खींच सकते हैं। अब इस रेफरेंस की लेयर को हम लॉक कर देंगे और हाइड कर देंगे। राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करूंगा ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा कुछ इस तरीके से। अब इस ओ को भी हमें सिलेक्ट करना है और हमें करना यह है कि हमें इसे इस नल ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाके रख देना है, ताकि आप इस चाहिए तो जी को हाइड कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि ये चीज़ नल ऑब्जेक्ट के सेंटर में है या नहीं। इस ओ को भी मैं हाइड करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इस नल ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाके रख दूँगा। सेम चीज़ इस जी के साथ भी। इस एल को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, उसका रीज़न हम बाद में देख लेंगे।
ओके, तो सारे अल्फ़ाबेट्स इस नल ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। अब सबसे पहले हमें जी एंड नल ऑब्जेक्ट के रिलेशन के बारे में जो कुछ भी एनिमेशन है वो करना होगा। तो इस जी को सिलेक्ट करूँगा मैं और इस नल ऑब्जेक्ट से मैं पेरेंट कर दूँगा। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इन्हें नाम दे दूँगा जी, बिकॉज ये जी अल्फ़ाबेट के बारे में है इसलिए, और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब डबल क्लिक करूँगा और मैं इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस पी फॉर पोजीशन। इस पोजीशन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड चूज सेपरेट डायमेंशंस। एक की फ्रेम एक्स पे और एक की फ्रेम वाई पे जाओ, अराउंड 2 सेकेंड पे एंड अगेन और एक की फ्रेम बना दो। अब जाओ स्टार्ट पे और इसकी जो एक्स पोजीशन है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और जूम इन कर दूँगा। 20 फ्रेम्स पे जाके मैं वाई पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दूँगा, 1.10 फ्रेम पे एक की फ्रेम, और 10 फ्रेम पे जाके मैं इसे ऊपर लेके आऊँगा। इसी की फ्रेम को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल से, या फिर आप इन्हें हटा दो, या फिर हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपली सिलेक्ट करो कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी और यहाँ पे जाके भी कंट्रोल वी। तो अगर आप देखें तो ये एनिमेशन प्रॉपर बाउंसीनेस नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और F9 पे हिट करना है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ के कर्व में भी बदल आ चुका है। और उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक, मेक श्योर कि आप एडिट स्पीड ग्राफ पे हो। एडिट वैल्यू ग्राफ पे होगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो हमें नहीं चाहिए तो हम एडिट स्पीड ग्राफ पे क्लिक कर देंगे और मैं थोड़ा जूम आउट कर दूंगा, जूम इन कर दूंगा सॉरी। तो जाऊंगा स्टार्ट में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करना है हमें, शिफ्ट होल्ड करके ये हैंडल को यहाँ पे और इस हैंडल को यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करो, इस हैंडल को यहाँ पे लेके आओ और इस हैंडल को यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है यही हमें बाकी बचे हुए 3 सेक्शंस के लिए भी चाहिए। तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे सेम चीज़। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे U, जाओ 20 फ्रेम्स पे और इसे कर दो -1, यहाँ पे जाओ इसे -2, यहाँ पे जाके इसे -3। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब F4 पे क्लिक करो, इन दोनों को सिलेक्ट कर दो, इसे नहीं बस सिर्फ इस G को, और इसे मोशन ब्लर इनेबल कर दो, तो हमें इस एनिमेशन में मोशन ब्लर भी दिख जाएगा। अब जाओ अपने मेन एनिमेशन कॉम्प में, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे भी ये एनिमेशन इस तरीके से मिल रहा होगा। अब इस G को जो प्रोजेक्ट विंडो में है उसे हम कंट्रोल D कर देंगे, इसे एंटर करके नाम दे देंगे O और उसे यहाँ पे लेके आएंगे। सिमिलरली इस O को भी कंट्रोल D करके O2 नाम दे देंगे और उसे यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद कंट्रोल D एंटर और स्मॉल g और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद कंट्रोल D और एंटर दबा के इसे नाम दे देंगे E और उसे भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये जो फर्स्ट O है उसे मैं कंट्रोल X करूँगा और इस सेकंड नंबर पे जो O है डबल क्लिक करके उसके अंदर लेके जाऊँगा कंट्रोल V की मदद से और इसे अनहाइड कर दूँगा। इस G को हटा देंगे कि लेकिन मेक श्योर कि आप 2 सेकंड के आगे हो, इस नल ऑब्जेक्ट की जो लास्ट की फ्रेम है उसके आगे हो। तो इस G को हम डिलीट कर देंगे और इस O को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। तो यही सिंपल चीज़ हमें बाकी सारे लोग के लिए भी करनी है। इस O को कंट्रोल X, इस 3 वाले पे जाओ कंट्रोल V, इस G को हटा दो, इसे इनेबल कर दो और इसे इस नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर दो। सिमिलरली ये G भी कंट्रोल X, इसके अंदर जाके कंट्रोल V, ये G हटा दो, इसे इनेबल कर दो और इसे इसके साथ पेरेंट कर दो। उसके बाद ये E कंट्रोल X, डबल क्लिक करके कंट्रोल V, ये G हटा दो, इसे इनेबल कर दो और इसके साथ पेरेंट कर दो। उसके बाद हमारा बचा हुआ है ये L। तो L के साथ हम एनिमेट ये करेंगे कि सबसे पहले तो Y पे क्लिक करो ताकि पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट हो जाए और कंट्रोल होल्ड करके इसका एंकर पॉइंट नीचे ला के रख दो।
तो अब हम एल पे फोकस करेंगे, तो मैं सिर्फ खाली इसे देखने के लिए ये ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो प्रेस पी फॉर पोजीशन और एक की फ्रेम ऑलरेडी बना दो और जाओ 20 फ्रेम्स पे और अगेन एक की फ्रेम स्टार्ट में जाओ और इसे ऊपर लेके जाओ कुछ इस तरीके से। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाओ और इस ग्राफ को मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा। तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब मैं प्रेस करूंगा S और इसे अनलिंक कर दूंगा। एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा, U यहाँ पे जाओ और इसकी जो स्केल है कुछ इस तरीके से भर दो। थोड़ा आगे जाके इसकी स्केल बढ़ा दो और थोड़ा आगे जाके इसकी स्केल वापस 119 कर दो। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो। अगर आपको लगता है कि ये एनिमेशन थोड़ा सा स्लो है तो अल्ट होल्ड करके इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और इसे पीछे लेके आओ और इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर दो ताकि ये कुछ ऐसे दिखे। चाहे तो ये की फ्रेम थोड़ा सा पीछे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारा LB एनिमेट हो चुका है। अब हम बाकियों पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं G O, लेकिन मैं चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें सबका मोशन ब्लर भी इनेबल कर देना है, जो मैं यहाँ पे भूल गया था, आप मत भूलिएगा। कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मेरा O और G इस साइड से ही आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा O जो है वो अपोजिट साइड से बाउंस करता हुआ है। तो मैं इस O को सिलेक्ट करूँगा, S फॉर स्केलिंग, इसे अनलिंक कर दूँगा और इसे मैं कर दूँगा -100। तो आप देख सकते हैं मेरा O जो है वो अपोजिट साइड से बाउंस करता हुआ आ रहा है। ये दूसरा O मुझे वैसे का वैसा ही चाहिए। ये G मैं चाहूँगा कि अपोजिट साइड से बाउंस करता है, तो मैं इसे भी S अनलिंक और -100 कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने O और G को -100 कर दिया है। इसी वजह से हम इस O के अंदर जाएंगे, इस O को सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और इसे भी अनलिंक कर देंगे और यहाँ पे हम इसे माइनस वैल्यू दे देंगे। सिमिलरली हम G के अंदर जाएंगे, इस G को सिलेक्ट करेंगे, S, इसे अनलिंक करके इसे भी माइनस वैल्यू दे देंगे। तो वो हमारे इस कंपोजिशन में आप देख सकते हैं वो प्रॉपर दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया एनिमेशन पोर्शन। इस E को भी हम कोई डायरेक्शन नहीं दे देंगे, खाली हमारा O और ये G ही अलग डायरेक्शन में आना चाहिए। अब आपको याद होगा कि हमने एक रेफरेंस लेयर बनाई थी, तो उस रेफरेंस लेयर को सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी हमें कम कर देना है। और अब मैं जाऊंगा 2 सेकंड के आगे, तो हमारा ये जो O है उसकी P फॉर पोजीशन आप मतलब इनेबल कर दीजिए और इसे हमें प्रॉपरली इस O के ऊपर लाके रख देना है। उसके बाद ये वाला O प्रेस P, उसकी पोजीशन भी हमें प्रॉपर इसके ऊपर लाके रख देनी है। उसके बाद ये G T, L हमारा ऑलरेडी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है और ये जो E है उसकी पोजीशन भी मैं प्रॉपर यहाँ पे लाके रख दूँगा। तो अब मैं इस रेफरेंस लेयर को ऑफ कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे ऑलरेडी सारी लेयर्स प्रॉपरली है। अब हमें बस एनिमेशंस थोड़ा आगे पीछे करना है। तो मैं 20 फ्रेम्स पे जाके इस O को यहाँ पे लाके रख दूँगा, 20 फ्रेम्स पे इस O को यहाँ पे, 1 फ्रेम पे इस G को यहाँ पे, उसके बाद इस L को यहाँ पे और इस E को यहाँ पे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद कंट्रोल Y प्रेस कीजिए अब एक बैकग्राउंड बनाने के लिए कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ये जो G है, अगर मैं चाहूँ तो इनको सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं 3 सेकंड के अराउंड कर सकता हूँ। तो अब जब मैं इसे देखूँगा तो ये जो G है वो थोड़ा स्लो एनिमेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे
यहाँ तक खींच लूँगा तो ऐसा दिखेगा कि जो जी है वो बहुत ही स्लो है। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। मैं इस जी को लास्ट में लेके आऊँगा जो कि हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, और इन सभी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आऊँगा। तो उसकी मदद से होगा ये कि ई को भी हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, और जी जो है वो मैं चाहूँगा कि वो लास्ट में आ जाए। तो इसकी पोजीशंस जो है वो मैंने अल्टरनेटली रख दिए हैं। तो मेरा एनिमेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, और मैं एंड प्रेस कर दूंगा। और अब जब मैं इस एनिमेशन को रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाती है। अब हम इन दोनों सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे हम नाम दे देंगे एनिमेशन, और ओके पे क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इस सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, फाइंड एज इफेक्ट। उसे अप्लाई कर देंगे इस पे, और इसे मैं हाइड कर दूंगा और देखूंगा कि ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। और ये जो एनिमेशन लेयर है मैं हिट करूंगा पेज डाउन बटन 2 टाइम्स और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। और अब जब मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, और आई थिंक 2 की जगह मैं इसे 1 फ्रेम्स पे ला के रख दूँगा और देखूँगा कि ये चीज़ कैसी लग रही है, कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करके इसे टी करके T4 ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा आउटलाइन भी मिल जाएगी उस एनिमेशन के साथ। तो बस इसी तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट एंड फोटोशॉप की मदद से इस गूगल के लोगो को एनिमेट कर सकते हैं, या फिर आप अपना मनपसंद लोगो भी सिलेक्ट करके उसे इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।